A very good afternoon to all my dear students. This is your English class, and today we will study our first chapter from English literature, The Women on Platform number 8, written by Ruskin Bond. Yes, student, we will study y- your first chapter today. Your new book has been implemented this year. Cardva, it is of Cardva publication. If you have not purchased your book, purchase it so that your study can run smoothly. So let us start the chapter. So my dear student, it is a story of a 12-year young boy named Arun who described a event of his life. ये एक स्टोरी एक 12 साल युवा बच्चे की है जो एक घटना को याद करता है और उसको बताता है। वो बताता है कि कैसे वो जब अपने बोर्डिंग स्कूल जा रहा था तो अम्बाला रेलवे स्टेशन पे उसकी मुलाकात एक अजनबी महिला से हुई जो बहुत ही प्यारी और बहुत ही दयालु थी, और कैसे ये सिलसिला बढ़ता गया, उससे बातचीत बढ़ती बढ़ती गई उस स्टेशन पे उस समय, और कैसे कि अंत में वो अपने ट्रेन से जाते वक्त उसे माँ का दर्जा दिया। मीन्स ये सब कैसे होता है, इसी का डिस्क्रिप्शन इस स्टोरी में किया गया है। तो बच्चों, आप लोग भी ट्रैवल करते होंगे, आप लोग भी स्ट्रेंजर से मिलते होंगे। तो होता क्या है, कभी कभी स्ट्रेंजर्स मीन्स अच्छे मिल जाते हैं, मीन्स बहुत रेयरली अच्छे मिल जाते हैं, और क्या होता है तो किसी से बहुत लगाव हो जाता है, तो ऐसा होता है। तो ऐसा अरुण के साथ भी हुआ है। तो वो बताता है कि मीन्स उसके साथ वो इवेंट, वो घटना कैसी रही, उसके अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों ये, और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी भी है। रस्किन बॉन्ड ने इसे लिखा है, जो एक बहुत ही फेमस राइटर है। वो एक इंडियन ऑथर हैं, ब्रिटिश डिसेंट के, मीन्स वो ब्रिटिश वंश के इंडियन ऑथर हैं। उनको साहित्य अकादमी से इंग्लिश राइटिंग के लिए अवार्ड भी मिल चुके हैं, और उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिले हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब स्टोरी में क्या है। तो चलिए चलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आप देख सकते होंगे यहाँ पे एक लेडी है और यहाँ पे एक बच्चा है। तो लेडी इज़ कंसिडर्ड एज द स्ट्रेंजर वुमेन एंड दिस इज़ अ बॉय अरुण। तो लेट अस स्टार्ट। योर फर्स्ट यूनिट नेम इज केयर एंड कंसर्न। तो स्टूडेंट, आपके फर्स्ट यूनिट, एक यूनिट में 4 चैप्टर्स हैं। तो केयर एंड कंसर्न मीन व्हाट, किसी की परवाह करना, ख्याल करना, ख्याल और परवाह, इसे हम क्या कर सकते हैं। देखिए एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, इसको मैं एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी आपको। आप देखिए, आप क्या दिया हुआ है ये। आई एम रीडिंग इट। इफ़ यू हैव बुक यू कैन सी फ्रॉम दैट ऑल्सो, इफ़ यू डोंट हैव यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। Care and concern, gift wrapped in bright packets of love, thoughtfulness, empathy, patience, forgiveness, and kindness cost very little but bring tremendous joy to the receiver and to the one who gives. It is also infectious. By being caring, you can make miracle happen. So why wait? देखिए बच्चों, अब होता क्या है, जो ख्याल और परवाह होता है, ये बहुत ही छोटी चीज़ होती है। किसी का हम ख्याल रखते हैं, किसी के लिए परवाह करते हैं, किसी के लिए प्यार भरा गिफ्ट लाते हैं, किसी के लिए हम सहानुभूति दिखाते हैं, धैर्य दिखाते हैं, या फिर किसी को माफ़ी देते हैं। तो इन सब की जो कॉस्ट होती है, जो प्राइस होती है, बहुत ही कम होती है। लेकिन बच्चों, ये बहुत ही खुशी देती है, दोनों को, देने वाले को भी देती है और जिसको मिलता है उसको भी देती है। और ये एक से दूसरों में फैलता भी है। मीन्स इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस आपने वर्ड पढ़ा होगा साइंस में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ इन्फेक्शियस एक वर्ड है। तो ये फैलता भी है। एक अगर हम एक दूसरे का केयर करते हैं तो ये दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे ये फैलता है। और एक कर सकते इसे मिरेकल हो सकती है। मीन्स अगर हम किसी का केयर और कंसर्न करें तो जो हो नहीं सकता, जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते कि ये हो सकता, नॉट पॉसिबल, वो भी हो सकता है। तो वेट क्यों करना, अभी से केयर और कंसर्न करना शुरू कर दीजिए। किसी का ख्याल रखना, किसी की परवाह करना, ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं, इसे करना चाहिए। तो सेक्शन 1, द वुमेन ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 8। Arun is waiting on the platform alone for the train to arrive. Use Cardova Smart Class software on the smart board in class to know how it
get impressed by the simplicity and calm dignity of a stranger he met on the platform. And what happened then? ओके बच्चों, तो ये कह रहा है कि अरुण क्या कर रहा था, प्लेटफॉर्म पे अकेले वेट कर रहा था अपने ट्रेन का। तो कैसे वो इम्प्रेस हो जाता है, जैसे कि मैंने स्टोरी में पहले भी आपको बताया है बच्चों, कैसे वो इम्प्रेस हो जाता है एक सिंप्लिसिटी, और सिंप्लिसिटी मीन्स सादगी से, और गरिमा से, एक शांति भरी गरिमा से उस एक लेडी के, एक वीमेन के कैसे वो इम्प्रेस हो जाता है। और आगे क्या होता है इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन है। तो लेट मी जूम इट सो दैट यू कैन सी द प्रॉपरली। बच्चों देखिए यहाँ पे अब है क्या कि इट वॉज माई सेकेंड ईयर एट बोर्डिंग स्कूल एंड आई वॉज सिटिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 8 एट अम्बाला स्टेशन। बच्चों स्टेशन का नाम क्या है हमारा, अम्बाला स्टेशन। वेटिंग फॉर द नॉर्दर्न बाउंड ट्रेन। I think I was about 12 at that time. My parent considered me old enough to travel alone, and I had arrived by bus at Ambala early in the evening. Now there was till midnight before my train arrived. Are you all alone? My son asked, a soft voice close behind me. I looked up and saw a woman standing near me. She was leaning over, and I saw a pale face and dark kind eye. She wore no jewels and was dressed very simply in a white sari. Okay, student. Now ahead. Yes, I'm looking. I'm going to school. I said and stood up respectfully. She seemed poor, but there was a dignity. Underline the word dignity about her that command respect. I have been watching you for some time, she said. Didn't your parent come to see you off? तो बच्चों अब क्या होता है कि वो अरुण कह रहा है, नरेटर ऑफ द स्टोरी कह रहा है कि मीन्स वो उसका दूसरा साल था बोर्डिंग स्कूल का उसका दूसरा साल था। वो अम्बाला रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे बैठा हुआ था, अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। क्योंकि वो 12 साल का हो गया था, तो उसके पेरेंट्स ये सोच रहे थे कि वो इतना बड़ा हो सकता है कि उसे अकेले ट्रैवल करना चाहिए। और क्योंकि वो बस से अम्बाला स्टेशन पे पहुंच गया था जल्दी, शाम में ही जल्दी पहुंच गया था वो, तो उसे मिडनाइट तक अपने ट्रेन के आने का वेट करना होता है। तो वो अभी स्टेशन पे ही था, तो उसके पीछे से एक आवाज़ आती है कि क्या बच्चे तुम अकेले हो। तो जब वो मुड़ के देखता है तो देखता है कि एक वुमेन उसके पास में खड़ी हुई है, वो झुकी हुई है, उसके मुरझाए हुए फेस है, पेल फेस है उसके, और उसके डार्क काइंड आई है मीन्स दया से भरे हुए उसके ब्लैक आँखें हैं। उसने कोई भी ज्वेलरी नहीं पहनी है, बहुत ही सिंपल है वाइट साड़ी में। तो यहाँ क्या हो गया, वीमेन की एंट्री हो गई। अब क्या होता है कि वो वीमेन पूछती है बच्चों अरुण से कि क्या तुम स्कूल जा रहे हो। तो वो रिस्पेक्टफुली पूरे आदर भाव के साथ उस औरत को देखता है, और क्योंकि वो उसे इतनी अच्छी लगती है, इतनी गरिमा वाली लगती है, मीन्स इतनी रिस्पेक्ट भरी लगती है कि वो उसके सम्मान में खड़ा हो जाता है और कहता है कि हाँ मैं अपने स्कूल जा रहा हूँ। अब क्या होता है कि वो वुमेन कहती है कि मैं तुम्हें कुछ देर से देख रही हूँ, क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें यहाँ पे देखने नहीं आए हैं। तो यहाँ तक की थी ये स्टोरी कि मीन्स वो महिला पूछती है उससे क्या बच्चे तुम अलोन हो, तो वो बोलता है कि हाँ मैं